जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जीज़ चेक करेंगे और उसके बाद करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ चेक। उसके बाद देखेंगे आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखती हूँ आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, फिर देखेंगे आपके पार्टनर की इस टाइम पे करंट एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जीज़ क्या हैं मेरे व्यूअर्स की। करंट एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है या फिर कोई डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आप इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन यहाँ पे ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आप इस पर्सन के साथ किसी सोलमेट कनेक्शन में हो और इस टाइम पे आप सेपरेशन में हो। आपके आपके अलावा आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अनदर पर्सन है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में इस टाइम पर हो। क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आप में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है, धैर्य रखा हुआ है। आप अपने पार्टनर को ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, ना भाग रहे हो, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो इस टाइम पे। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस टाइम पे करना क्या है और क्या नहीं करना है। किसी तरह का लव प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ तो आपकी अच्छी हैं। आप अपनी लाइफ में फ़ॉरेन का प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर आप बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको सोच रहे हो अब्रॉड जाने की या कोई ट्रैवलिंग का प्लान आपका बन सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट्स पूरी हो सकती हैं। ऑल ओवर एनर्जी आपकी, अगर मैं फाइनेंसेस और कैरियर की बात करूं तो ऑल ओवर एनर्जीज़ आपकी अच्छी हैं, लेकिन आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसी वजह से आप लो फील कर रहे हो। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो इस टाइम पे आप सेपरेशन में हो, ये मैंने आपको बताया है। आप अपने सोलमेट के साथ हो और आपको उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। स्टिल आपने पेशेंस रखी हुई है, अपने आप पे काबू कर रखा है, और लेकिन अंदर ही अंदर आप घुटे चले जा रहे हो। अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज़। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़
आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? देखिए, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ भी मुझे कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जगल अपनी लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हिली हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग के साथ गुजर रहे हैं। अगर आप इनको मिस कर रहे हो ना, तो ये भी आपको मिस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में पैसों को लेके जगल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इस टाइम पर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी जॉब हो सकती है, या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई अदर पार्टनर हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बस ये समय का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इस ट्रैप से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल में एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, आप अपने सोलमेट के साथ हो और डेफिनेटली ये पार्टनर आपका सोलमेट है, ठीक है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप उनसे मिलना चाहते हो, आपने पेशेंस रखी हुई है, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो। इसी तरह की एनर्जी में अगर आप हो कि उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, बट आप मेंटली उनको फिज़िकली नहीं चेज़ कर रहे हो, बट मेंटली आपके दिमाग में 24/7 ये पर्सन रह रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि ये पर्सन भी आपको उतना ही मिस कर रहा है जितना कि आप इसको मिस कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों इस टाइम पे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आप इनकी एनर्जीज़ को कैच कर रहे हो, ठीक है। आप इनकी एनर्जीज़ को कैच कर रहे हो और इसी वजह से ये आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना कि आप इनको मिस कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। साइंस में आपको बता देती हूँ, ज़ोडिक साइन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स आपको बता देती हूँ, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 23, नंबर 28, नंबर 30, नंबर 16, नंबर 10, नंबर 78 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 36, 96, 99 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और इस टाइम पे जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबर हैं 333, 222, 1111, 666 और 777। ये नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर रेजोनेट कर रही है तो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। 5 कार्ड्स। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स ये है आपके पार्टनर के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग करी है, आपको धोखा दिया है और आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं। आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप उनको नहीं भूल पा रहे हो। हालांकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, स्टिल आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इनकी याद आ रही है। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको इनकी रह के याद आ रही है, इसी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन यहाँ पर हो रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड आया है। आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो
उनसे बात करके अपनी सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो कि आप जो भी कुछ भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है उन सिचुएशन को आप क्लियर करना चाहते हो। सेक्रीफाइस, आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है, उसके हिसाब से आपको जस्टिस नहीं मिला है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो। और देख लेते हैं क्या कार्ड निकला। यस, आप अंदर ही अंदर घुटे चले जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो, आपको भी रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं, और आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो। किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। और आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, इस वजह से आप दोनों की जो बातचीत बंद हो गई है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो। आप किसी तरह की नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, बट आप स्टिल आप ये चाहते हो पहल उनकी तरफ से हो। राइट, यस, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे ना, आप झटके से उनको माफ़ कर दोगे और स्टिल आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। एंजल से प्रेयर करो, एक्यूरेट गाइडेंस मिले, एनर्जी को क्लेम कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लो। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपको इस टाइम पे देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ आपको क्या हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, अपना रूट चक्रा और अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। जब आप अपना रूट चक्रा और हार्ट चक्रा हील करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करेंगे, अपने अंदर ही एक हीलिंग महसूस करेंगे। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलती कर दी है, ठीक है, उन्होंने गलती कर दी है, आपको आपके साथ जो गलत किया है उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप उनकी पूरी दुनिया हो। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार आप इससे करते हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इस टाइम पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल फेस कर रहा है। थर्ड पार्टी में चला तो गया, थर्ड पार्टी की बात तो मान ली, पर अब ये थर्ड पार्टी में जाके फंस चुका है और ये निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट इसको हर जगह से मार ही पड़ रही है, इसको कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए 222 की एनर्जी आ रही है, 555 की एनर्जी आ रही है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इस टाइम पे ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, और हो सकता है कि आप इस पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, आप भी उतना ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस टाइम पे फेस कर रहे होंगे, क्योंकि आप इसकी कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो और इसकी एनर्जी भी आप फील कर रहे हो, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके डबल होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एबंडेंस चाहता है और सही टाइमिंग का वेट कर रहा है, सही रास्ते निकालने का वेट कर रहा है। जैसे ही इसको कोई रास्ता मिलेगा तो तुरंत ये आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ये आपको आपकी रिस्पेक्ट इसके दिल में और भी बढ़ गई है, आपकी वैल्यू इसको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। और ये देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ये पर्सन आप इसकी विश फुलफिलमेंट है और ये आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और देखते हैं इस टाइम पे ये जहाँ कहीं भी अकेला है, अकेला ही है, खुश नहीं है। अगर किसी के साथ भी है तो ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अकेले बैठ के ये 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है। थर्ड आई चक्रा, तो इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भेज रहा है, आपको
इसको, तभी मैं बोल रही हूँ आप इसकी एनर्जी को पिक कर रहे हो। 24/7 आपको याद कर रहा है, मूविंग ऑन, ये आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 6 की एनर्जी आई है, तो नंबर 6 एंड नंबर 6 666 की यूनियन की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर, या फिर किसी भी सिचुएशन में ये स्टक था। थर्ड पार्टी ये नहीं कि कोई पर्सन ही हो सकता है, अगर ये अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक था तो ये पर्सन अब आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी तरफ आना चाहता है और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। ओके, कहीं ना कहीं ये अपने फियर से लड़ रहा है, अपने डर से लड़ रहा है और डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है। मून का कार्ड आया है। और देख लेते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके तरफ कोई लव प्रपोजल लेकर आना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है उसको ख़त्म करके ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है। द सन का कार्ड है, एक रीबर्थ की एनर्जी आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस और ग्रोथ लेना चाहता है और उसके लिए ये एक्शन भी लेगा, आपके लिए स्टैंड भी लेगा। अंदर से ये बहुत ज़्यादा उदास है। अगर आप कहीं पे सोशल मीडिया पे इससे पिक्चर देख रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये खुश नहीं है, अंदर से ये बहुत ज़्यादा उदास है और ये इस टाइम पे आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव है, आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। कहीं आप पे कोई बात ना आ जाए, आपको कोई लॉस ना हो जाए, और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आपके लिए स्टैंड। अगर इसके पास 2 ऑप्शन इसकी लाइफ में है तो ये पर्सन आपको चूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको ही चूज़ करने वाला है और आपके साथ रीयूनियन में आने वाला है। एक नई शुरुआत आप दोनों की इस रिश्ते में होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं माँ शक्ति और भोलेनाथ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओ, देखते हैं। बजरंगबली का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आप दोनों की ही यहाँ पर प्रोटेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, आप दोनों को ही यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप दोनों के रिश्ते को स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। और यहाँ पर शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो अगर आपसे या आपके पार्टनर से कोई गलतियां हो गई हैं, आपको इस टाइम पे सेपरेशन में रह के अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया है। अपनी गलतियों को रियलाइज़ कीजिए और आप दोनों जैसे जैसे अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे तो आप दोनों का रियूनियन और ज़्यादा करीब आता जाएगा। बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई संकेत भगवान की तरफ से दिए जाएंगे और इस पे चलकर आप अपने यूनियन के और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। त्रिपुरा सुंदरी देवी का कार्ड आया है, माँ का कार्ड आया है। यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी माँ का कार्ड आया है आपके लिए और माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपका रिलेशनशिप आने वाले टाइम में हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो जय माता रानी कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, 1111 ज़रूर से लिखिएगा। आपको आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और क्या चाहिए, यहाँ पे भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का रियूनियन कब तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे व्यूअर्स का रियूनियन कब तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 कार्ड मैं निकालूंगी, इन तीनों में से आपको एक कार्ड को सेलेक्ट करना है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो एक कार्ड को थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन तीनों में से एक कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए आया है विदिन 24 डेज़। तो 24 डेज़ के अंदर आपका रियूनियन हो सकता है। और जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनके लिए अप टू नेक्स्ट जनवरी
तो जनवरी यानी कि 6 महीने का टाइम आपको लगेगा आपका रियूनियन के लिए। तो 6 महीने के अंदर आपको आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो सकता है। और कई लोगों के लिए आया है इन नेक्स्ट अप्रैल, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट रियूनियन तो डेफिनेटली यहाँ पर सबका ही होना है। इस एनर्जी को क्लेम कर लो और कमेंट्स में लिख दीजिएगा आई क्लेम माई रियूनियन, और 11/11, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जो आपका मन करे लिखिएगा। बड़ा अच्छा लिखिएगा। जो अगर आप अच्छा लिखेंगे, किसी के लिए भी अगर आप ब्लेसिंग्स देते हैं, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ लौट कर ज़रूर से आती है। तो जिसको भी दे ब्लेसिंग्स दे, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूर से आएंगी। और अपने लिए भी ब्लेसिंग्स क्लेम कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।